देखिए, तीनों ही नेता में एक समानता है। अशोक चव्हाण जी, बाबा सिद्दीकी और मिलिंद देवरा, तीनों के परिवार में कांग्रेस पार्टी ने दिया ही दिया है और तीनों किसी न किसी महत्वाकांक्षा में कांग्रेस छोड़कर गए हैं। कोई अन्याय हो रहा है ये कहकर नहीं छोड़े हैं। अन्याय हो ही नहीं सकता, इनको तो दिया ही दिया है कांग्रेस ने। आज जब कांग्रेस को इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो ये छोड़कर चले गए। 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने श्वेत पत्र निकाला संसद में और कहा कि आदर्श घोटाला हुआ था, अशोक चौहान मुख्यमंत्री रहते हुए घोटाला किए थे और आज वो प्रवेश कर रहे हैं। अजीत पवार जी की कहानी आप सबको पता ही है। तो प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं ना कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन कांग्रेस ही पसंद है, विपक्ष मुक्त भारत लेकिन विपक्षी पसंद है। तो ये जो दोहरी राजनीति होती है ना, ये देश की जनता सब समझ रही है। 48 में से 38 सीटें महाविकास आघाड़ी जीतेगी 2024 में। यह डर है जो भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति करती है। एक तरफ कहती है 400 पार, 370 पार, और एक तरफ पार्टियों को तोड़ती है, मरोड़ती है। तो देश की जनता, राज्य की जनता जागरूक है, समय आने पर इन्हें जवाब देगी। दुखद सिर्फ यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति को, महाराष्ट्र की अस्मिता को जो कलंकित करने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, इसके लिए महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता कभी बीजेपी को क्षमा नहीं करेगी, कभी नहीं। क्या अशोक चौहान आदर्श घोटाले के तलवार तले भाजपा में ज्वाइन किया? अभी अशोक चौहान जी जाने, अब जो घर से निकल गया है उस पर क्या बात करें। अशोक चौहान जी जब 40, 50, 60 वर्षों में कांग्रेस को नहीं समझ पाए तो ये 2, 4, 10 महीने में बीजेपी को कितना समझेंगे वही जाने। बट बहुत दुखद है, अशोक चौहान जी जैसे नेता, जिनके पिताजी कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, गांधी परिवार से बड़े नज़दीकी रिश्ते इन परिवारों के रहे, अब ये लोग छोड़ के जा रहे हैं तो क्या कहें। ज्या प्रकारची घटना आज महाराष्ट्र राज्यामध्ये चालली आहे, जे जे नेते भारतीय पक्षामध्ये, भारतीय जनता पार्टीमध्ये चालले आहेत, प्रवेश करत आहे, ते सगळ्या नेत्यावर भारतीय जनता पक्षाचे लोकांनी काय काय आरोप केला होता आपल्याला माहीत आहे। 4 दिवसापूर्वीची गोष्ट आहे की संसद भवनमध्ये प्रधानमंत्रीजींनी श्वेत पत्र काढला। त्या पत्रामध्ये विशेषकर आदर्श घोटालेचा उल्लेख होता आणि आज अशोक चव्हाणजी प्रवेश करत आहे। अशोक चव्हाणजी मुख्यमंत्री होते, 2 वेळी खासदार, 4 वेळी आमदार, मंत्री, CWCचे सदस्य, सगळे मोठे मोठे पद वर सुशोभित केले होते, बसले होते। अशोक चव्हाणजी हे नाही सांगू शकत की आमच्यावर अन्याय झाला होता काँग्रेसमध्ये म्हणून मी सोडून जातोय। हे महत्वाकांक्षा आहे, अति महत्वाकांक्षा आहे। ठीक आहे, जिथे तुम्ही जात आहे तुम्हाला शुभकामना आम्ही देतो, परंतु आज काँग्रेस पक्षाची जी अवस्था आहे त्या अवस्थामध्ये तुमची गरज होती अशोक साहेब। काँग्रेस पक्षाने तुम्हाला खूप दिला होता, आज काँग्रेस पक्षाला तुम्हाला काय देण्याची वेळ आली होती, पण तुम्ही सोडून जात आहे, हे दुर्दैवी आहे। आणि महाराष्ट्राची जनता सगळं गोष्ट बघत आहे। निवडणूक जेव्हा पण येईल राज्याची जनता जवाब देतील म्हणजे देतील। आणि जे भारतीय जनता पक्षाने अन्याय केला आहे आमच्या राज्यावर, आमच्या पक्षावर, शिवसेना फोडली, राष्ट्रवादी फोडली, आता काँग्रेस फोडत आहे, हे जनता कधी माफ करणार नाही आणि सहन पण करणार